सो प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। है ना, हम लोग सीख रहे थे 3 शब्द जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। उसमें हमने पिछले सप्ताह सीखा था कि जो सबसे पहला शब्द है वो ये है कि पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति को हमें जैसा बनना जरूरी है। हमें पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बनना जरूरी है। यह पहला शब्द था हमारे लिए। और अब हम लोग जिस शब्द को सीख रहे हैं वो ये है कि आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनने वाले व्यक्ति बनना। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनने वाले व्यक्ति बनना। मेरे पीछे बोले, आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनने वाले व्यक्ति बनना। इंग्लिश में जो इस बड़े सारे शब्द के लिए एक छोटा और कंसाइज्ड वर्ड यूज में हुआ है वो एक्चुअल में है अंक्शन, UNCTION, अंक्शन। इसका अर्थ यही है कि आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनना। जो भी आत्मा आपके अंदर में गवाही देता है उसको सुनना। आमेन, हालेलुया। इससे इंग्लिश में जो दूसरा शब्द है जो आपको आत्मिक उन्नति के लिए सहायता करेगा वो कुछ और नहीं है, वो ये है कि अंक्शन, आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनने वाले व्यक्ति बनना। मैं कुछ इस प्रकार से इस अंक्शन वर्ड को बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि आपको अंक्शन की जरूरत है कि आप पवित्र आत्मा में फंक्शन करने वाले हो सके। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं कि मुझे अंक्शन की जरूरत है कि मैं पवित्र आत्मा के फंक्शन में हो सकूं, या मैं पवित्र आत्मा को फंक्शन करने दे सकूं। आमेन। इंग्लिश में मैंने कुछ इस प्रकार कहा है कि यू नीड एन अंक्शन इन ऑर्डर टू फंक्शन इन द होली स्पिरिट। यू नीड एन अंक्शन इन ऑर्डर टू फंक्शन इन द होली स्पिरिट। आमेन, हालेलुया। तो आज हम इस अंक्शन वर्ड को या आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनने वाले बनने वाले इस शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को कि जब अंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये अंक्शन और पवित्र आत्मा का फंक्शन एक्चुअल में एक दूसरे के साथ में कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ में संबंध रखते हैं। आमेन, हालेलुया। केवल इसीलिए नहीं क्योंकि ये अंक्शन और फंक्शन बोलने में जो है वो बहुत ही सिमिलर या समान लग रहे हैं, परंतु इसीलिए क्योंकि ये अंक्शन और इसका फंक्शन एक दूसरे के ऊपर कार्य करने के लिए निर्भर करता है। एक दूसरे के ऊपर कार्य करने के लिए अंक्शन अर्थात आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनना वो उसके फंक्शनिंग में निर्भर करता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि एक बार जब आपने पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बन गए तो अब आपको केवल और केवल इस बात को समझना जरूरी है कि अब ये पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर में रहता है ये कैसे मेरे अंदर से फंक्शन करने वाला या कार्य करने वाला हो सके। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और इसी फंक्शनिंग के लिए, इसी पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए आपको अंक्शन की या आत्मा की आंतरिक गवाही सुनने वाले व्यक्ति बनने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आप में से होकर के फंक्शन करे तो इसीलिए आपको अंक्शन अर्थात आत्मा की आंतरिक गवाही सुनने वाले व्यक्ति बनने की जरूरत है। क्योंकि जब आप आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनने वाले व्यक्ति बनेंगे तब जो गवाही आत्मा आपको आपकी आत्मा में दे रहा है आप उसके अनुसार फंक्शन कर पाएंगे, आप उस अंक्शन को फंक्शनिंग में लेकर के आने पाएंगे प्रियो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और यदि मैं इस अंक्शन को और अच्छे से या आत्मा की आंतरिक गवाही को और अच्छे से बताऊं तो अंक्शन एक्चुअल में क्या होता है, इंग्लिश में मैंने कुछ इस प्रकार बताया है, इसको हिंदी में अनुवाद करते हुए आप लोगों के साथ लिए चलूंगा कि अंक्शन इज अ सडन प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द इनवर्ड विटनेस। मैं फिर से दोहराऊंगा, अंक्शन इज द सडन प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द इनवर्ड विटनेस
जो आत्मा की आंतरिक गवाही है वो अचानक से पवित्र आत्मा या भीतरी मनुष्यत्व के भीतरी मनुष्यत्व की एक गवाही है जो अचानक से आपके अंदर उत्पन्न होती है। मैं फिर से दोहराता हूं कि जो आत्मा की आंतरिक गवाही है वो अचानक से उत्पन्न होने वाली एक गवाही है जो भीतरी मनुष्यत्व अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दी जाती है। आत्मा की आंतरिक गवाही वो अचानक से उत्पन्न होने वाली एक गवाही है जो भीतरी मनुष्यत्व के द्वारा आप में उत्पन्न होती है या आपको दी जाती है। और वो भीतरी मनुष्यत्व कौन है? वो भीतरी मनुष्यत्व पवित्र आत्मा है जो कि वो गवाही आपको क्यों दे रहा है? ताकि आप कुछ कर सकें या वो आपको किसी की ओर अंदेशा करता है। वो आपको वो अचानक से उत्पन्न हुई भी एक गवाही क्यों दे रहा है? ताकि आप कुछ कर सकें या आप उसके जो भी चीज की ओर वो संबोधित कर रहा है उसे करने में अगुवाई करें। इंग्लिश में कुछ इस प्रकार है, वो इंग्लिश में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि अंक्शन इज अ सडन प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द इनवर्ड विटनेस। जो आत्मा की आंतरिक या भीतरी गवाही है वो एक अचानक से उत्पन्न हुई भी एक गवाही है जो कि पवित्र आत्मा आपको देता है इन ऑर्डर टू डू समथिंग और एड्रेस समथिंग। पवित्र आत्मा आपको वो गवाही क्यों देता है? ताकि उस गवाही के अनुसार आप करने वाले हो सके या उसके अनुसार जिस चीज को भी वो संबोधित कर रहा है आप उसमें कार्य करने वाले हो सके। So unction is the sudden prompting from the inward witness, that is the Holy Spirit, in order to do something or address something. Amen. Hallelujah. हालेलुया। मैंने इसी अंक्शन या आत्मा की आंतरिक गवाही के बारे में कुछ और यूं भी है, वो ये लिखा है, वो ये है कि अंक्शन इज अ काइंड ऑफ परसिस्टेंट थॉट। जो आत्मा की आंतरिक गवाही है वो एक प्रकार से निरंतर आने वाला विचार है। आत्मा की आंतरिक गवाही जो है वो निरंतर आने वाला विचार है। वो विचार जो बार बार आता रहता है, वो विचार जो बार बार आता रहता है और वो विचार जो जाता नहीं है जब तक आप उसके अनुसार कार्यगत ना हो। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो अंक्शन है या आत्मा की आंतरिक गवाही है वो एक प्रकार का निरंतर आने वाला विचार है जो बार बार आता रहता है और वो तब तक आपके विचार में से टल नहीं जाता या मिट नहीं जाता जब तक आप उसके अनुसार कार्यगत ना हो, क्योंकि वो आपके अंदर से आ रहा है। इंग्लिश में कहें तो अंक्शन इज काइंड ऑफ अ परसिस्टेंट थॉट विच कीप रिकरिंग एंड विल नॉट फेड अंटिल यू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, बिकॉज दैट्स व्हाट विच इज कमिंग फ्रॉम विद इन यू। ये जो विचार आपके अंदर आपकी आत्मा के आंतरिक गवाही के द्वारा आ रहा है वो आपका विचार नहीं परंतु वो पवित्र आत्मा की ओर से आया हुआ विचार है। इसीलिए वो बार बार आता रहता है जब तक आप उसके अनुसार कार्य नहीं कर लेते। आमेन, हालेलुया। ध्यान दें कि अंक्शन या आत्मा की आंतरिक गवाही जो है वो आपके दिल की बात नहीं है, परंतु वो आत्मा की आंतरिक गवाही वो आपके भीतरी मनुष्यत्व की, आपके इनर मैन की एक प्रॉम्प्टिंग है, एक उत्पन्न हुई हुई बात है जो कि एक और मनुष्यत्व या पवित्र आत्मा के द्वारा आपके आत्मा में उत्पन्न करी गई है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आत्मा की आंतरिक गवाही हमारे दिल की बात नहीं है कि अरे मेरे दिल में ऐसा हो रहा है, मेरे दिल में ये बात आई, मेरे दिल में ऐसा लगा, मुझे ऐसा दिल में लगा। आत्मा की आंतरिक गवाही हमारे दिल की बात कतई नहीं है प्रियो। आमेन।
जो हम दिल में लगाते हैं, जो हमें दिल में लगता है, जो हम दिल में सोचते हैं, वो हमारे दिल की सोच है, वो आत्मा की आंतरिक गवाही या हमारा अंशन नहीं है। अंशन क्या है? आत्मा की आंतरिक गवाही क्या है? वो एक ऐसी आवाज है जो हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा डाले जाने से उत्पन्न होती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की एक ऐसी, वो हमारे आत्मा की एक ऐसी आवाज है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में डाले जाने के द्वारा उत्पन्न होती है। ना इंग्लिश में बहुत अच्छे से मैंने इसे बताया है दैट इट इज नॉट द वॉइस ऑफ द हार्ट बट इट्स द वॉइस ऑफ अवर इनर मैन which gets sudden prompting by another inward witness, and that is Holy Ghost टू डू सर्टन थिंग्स। वो जो आवाज हमारे भीतरी मनुष्यत्व में आती है पवित्र आत्मा के डाले जाने के द्वारा, वो क्यों आती है? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको और मुझे हमारे विवेक में कुछ ऐसी बातें डाल रहा है कि आपको और मुझे ऐसा करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा क्यों हमें उस अंशन के द्वारा प्रेस ऑन करके बोल रहा है कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। मुझे आज भी याद है, शायद 1 या 2 महीने पहले की बात है, एकदम से मैं जब सुबह प्रार्थना में समय बिता रहा था, मैंने मेरी पत्नी को इस बात को बताया। सुबह 5:30-6 बजे की बात थी। अचानक से मुझे ऐसा लगा था कि मैं मेरी पत्नी को के पिता को या मेरे फादर इन लॉ को एकदम से अचानक से फोन करूं और उनके साथ में प्रार्थना करने में कुछ समय बिताऊं। मैंने उसके अनुसार एक्ट भी करा, बिकॉज आई नो दैट इज सम काइंड ऑफ एन अंक्शन इनसाइड ऑफ मी। वो मेरे अंदर के आत्मा की आंतरिक गवाही थी जो मुझे प्रॉम्प्ट कर रही थी, जो मुझे उत्तेजित कर रही थी, जो मुझे उकसा रही थी कि नहीं रोनाल्ड, अभी ही करो, अभी ही तुम्हारे फादर इन लॉ को फोन करो और उनके साथ में कुछ प्रार्थना में समय बिताओ। देखिए, ऐसे जो है आत्मा की आंतरिक गवाही कार्यगत होती है। आप समझ पा रहे हैं क्या? ये मेरे दिल की आवाज नहीं थी। अरे मुझे लगा क्या करूं, चलो ठीक है, प्रार्थना में मुझे समय नहीं बिता पा रहा हूं मैं, तो अब मैं क्या करता हूं, चलिए ठीक है, मैं मेरे ससुर को फोन करके उनके साथ में प्रार्थना करता हूं। नहीं 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 नहीं, इट इज नॉट द वॉइस ऑफ योर हार्ट बट इट इज द वॉइस ऑफ योर इनर मैन विच गेट सडन प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम अनदर इनवर्ड विटनेस, एंड दैट इज द होली गोस्ट टू डू सर्टेन थिंग्स which will ultimately edify our relationship with God। देखिए, यहां पर आपको और मुझे इस अंक्शन का एक और फायदा देखने को मिलता है, और वो ये है कि जब आप आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनने में संवेदनशील हो जाते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए कि जब आप आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनने में संवेदनशील या सेंसिटिव हो जाते हैं, तो ये आपके प्रभु के साथ के रिश्ते को एडिफाई करता है या उन्नत करता है। जब आप आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनने में संवेदनशील हो जाते हैं, तो ये संवेदनशीलता, ये आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनना, ये अंक्शन एक्चुअल में आपके और प्रभु के रिश्ते को एक दूसरे के साथ में मजबूत करता है और आप प्रभु के साथ के उस रिश्ते में उन्नति पाते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें कि ये जो आत्मा की आंतरिक गवाही है, ये आपके खुद की गवाही नहीं है। आमेन, हालेलुया। ये कुछ ऐसा नहीं है कि अरे मेरे दिल में ऐसी बात आई, अरे मेरे मन में ऐसा विचार आया। नहीं 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 नहीं, आत्मा की आंतरिक गवाही, आपके दिल में ऐसी आवाज आई, आपके मन में ऐसा विचार आया, ये कतई नहीं है। बहुत से लोग इस चीज को लेकर के मिसकंसेप्चुअल है प्रियो, पर हमको समझना जरूरी है कि आत्मा की आंतरिक गवाही या अंक्शन, इट इज नॉट द वॉइस of your heart, nor it is the voice from you, something that is coming from above, which is the carnal mind or your thought process, but unction is something which is called as the voice of your inward man, which get sudden prompting from the inward witness. Amen, hallelujah,
हालेलुया। अंशन या आत्मा की आंतरिक गवाही जो है वो होती है जो आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा अचानक से कोई बात तुरंत उत्पन्न होना कि वो चीजें करना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। बहुत सी बार परमेश्वर के दासों के साथ में ऐसा अधिकतर होता है कि उन्हें जब वो पवित्र आत्मा के संवेदनशील होते हैं, आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनने में वो एकदम सेंसिटिव होते हैं, प्रभु का आत्मा उन्हें बोलता है कि जा ऐसे ऐसे व्यक्ति के फला व्यक्ति के जीवन में जा करके इतना इतना धनराशि जो है तू जा करके बोया। क्या कर रहे हैं वो? They are actually operating, they are actually allowing to function in that unction. Are you getting it, people of God? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? वो वहां पर सोच सकते हैं प्रैक्टिकली, अरे प्रभु क्यों जाना है, उस व्यक्ति के पास में तो सारी चीजें हैं, उसके लिए हर एक चीजों का प्रबंध हो जाता है, उसको उस धनराशि की जरूरत भी नहीं है। वो अपनी बुद्धि को आड़े में नहीं लेकर के आते हैं प्रभु की बातों पर, बट दे फंक्शन इन दैट अंक्शन जो कि उनके रिश्ते को प्रभु के साथ में और ज्यादा एडिफाई करता है, और ज्यादा फलवंत करता है, और ज्यादा मजबूत और उन्नत करता है। प्रियो, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान दें कि जो अंक्शन है या आत्मा की आंतरिक गवाही है वो असल में आपके कोई दिल की आवाज नहीं या आपके कोई मन का विचार नहीं, परंतु वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी आत्मा में डाली हुई एक आवाज है जो आपको कोई चीज करने के लिए विवश करती है। आमेन, हालेलुया। इस अंक्शन को या इस आत्मा के आंतरिक गवाही को ठीक ढंग से समझने के लिए आइए हम लोग एक वचन को निकालें और उस वचन को निकाल करके पढ़ेंगे और उससे सीधे और सरल तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हो सकेंगे। निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, द एपिस्टल ऑफ रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, उसकी पद संख्या 16 हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, उसकी पद संख्या 16। वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है? कुछ इस प्रकार कहता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे पीछे यदि आप चाहें तो इस वचन को पढ़ सकते हैं। प्रियो, वचन क्या कह रहा है वहां पर कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। अब मैं इस समय पर कुछ केवल उसके दूसरे भाग को नजरअंदाज करते हुए आपको पहली लाइन या पहली पंक्ति के ऊपर ध्यान दिलवाना चाहूंगा। वचन क्या कह रहा है वहां पर? वो कह रहा है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ में क्या करता है प्रियो? गवाही देता है। इसी का एक और अनुवाद जो अंग्रेजी में कंटेम्पररी इंग्लिश वर्जन है उसको मैं हिंदी में अनुवाद करते हुए लेकर के आया हूं। तो वो कुछ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमें आश्वस्त करती है कि हम उसकी संतान हैं। कंटेम्पररी CEV अनुवाद जो बोलता है वो बोलता है कि परमेश्वर की आत्मा हमें आश्वस्त करती है, आश्वस्त करती है, आश्वस्त करती है। परमेश्वर की आत्मा हमें आश्वस्त करती है कि हम उसकी संतान हैं। इसी वचन का मैसेज अनुवाद MSG अनुवाद जो है वो कुछ इस प्रकार कहता है, हिंदी में उसे अनुवाद करते हुए बता रहा हूं। वो कहता है कि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्माओं को छूती है और पुष्टि करती है कि हम वास्तविकता में कौन हैं। हम जानते हैं कि वह कौन है और हम भी जानते हैं कि हम कौन हैं, पिता और उसके बच्चे। ध्यान दें, यहां पर वचन कह रहा है हमारी आत्माओं को छूती और पुष्टि करती है। इसी वचन का एम्प्लीफाइड अनुवाद जो है वो कहता है कि आत्मा स्वयं गवाही देती है और हमारी आत्मा के साथ मिलकर पुष्टि करती है, हमें आश्वस्त करती है कि हम विश्वासी परमेश्वर की संतान हैं।
इसी का NLT न्यू लिविंग ट्रांसलेशन अनुवाद जो है वो कुछ इस प्रकार हमारे सामने इस वचन को रखता है, कहता है क्योंकि उसकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर यह पुष्टि करती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसी का द पैशन अनुवाद जो मेरा सबसे प्रिय अनुवाद है वह कुछ इस प्रकार कहता है, वो कहता है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए ईश्वर के पितृत्व को वास्तविक बनाता है जब वह हमारे अंतरतम में फुसफुसाता है। पवित्र आत्मा हमारे अंतरतम में फुसफुसाता है कि आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें, यदि आप सोच रहे हैं कि इसी वचन के भिन्न भिन्न अनुवादों में से लेकर के क्यों चला हूं, तो वो इसीलिए लेकर के चला हूं कि आप इस बात को समझने वाले हो सके कि अंक्शन में फंक्शन कैसे होता है, कैसे आप और मैं अंक्शन में फंक्शन कर पाते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि असल में यदि आप और मैं देखने वाले हो सकें तो बाइबल में कहीं पर भी इस शब्द अंक्शन का या आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनने का इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो ये है कि ये वचन आपको और मुझे बहुत अच्छे से समझने में मदद करता है कि आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनने का एक्चुअल में कार्यगत होना क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। There is no such solid scripture in the Bible that uses the word unction or used to express out that how to operate in unction of the Holy Spirit. परंतु मैं यह विश्वास करता हूं कि ये एक वचन जो आपने और मैंने पढ़ा है, अर्थात रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पद संख्या 16 पे से, वो आपको और मुझे अलग अलग अनुवादों में से जब हम होकर के गए हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको और मुझे समझा दे रहा है कि अंक्शन में ऑपरेट होना या आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनना कैसा होता है और कैसे आत्मा की आंतरिक गवाही को सुना जाता है। प्रियो, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें, हम लोगों ने इन वचनों में से इन नए नए शब्दों को पढ़ा है और वो शब्द क्या है, वो शब्द आपको और मुझे बहुत अच्छे से बताता है। सबसे पहला जो हमारी हिंदी सरल बाइबल हमको बताती है वो बोलती है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। यदि आपको और मुझे समझना है कि आत्मा की आंतरिक गवाही सुनना क्या होता है तो वो यही होता है कि आत्मा आप ही आपकी और मेरी आत्मा के साथ गवाही दे। आत्मा आप ही आपकी और मेरी आत्मा के साथ गवाही दे। कंटेम्पररी अंग्रेजी अनुवाद कहता है कि परमेश्वर की आत्मा हमें आश्वस्त करती है, हमें आश्वासन देती है, हमें आश्वस्त करती है। प्रियो, आश्वासन देना क्या होता है? जब किसी के घर में गमी हो जाती है या दुखी हो जाती है, हम क्या जाकर के उसको आश्वासन के शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में उन्हें बोलते हैं वी स्पीक द वर्ड्स ऑफ कंफर्ट। सो व्हाट होली स्पिरिट डज इज इट गिव्स अस द वर्ड ऑफ कंफर्ट। आमेन, हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमें आश्वस्त करती है। मैसेज अनुवाद बोलता है परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्माओं को छूती है। प्रियो, क्या है ये अंक्शन? परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा को छू रहा है और पुष्टि करती है। केवल छूने से या स्पर्श कर देने से चूक नहीं जाती है, परंतु उसके बाद में वो क्या करती है? हमारे आत्मा में पुष्टि करती है। आमेन, हालेलुया। आज मेरी बेटी को संदेश बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। आमेन, हालेलुया, है ना? केवल वो ही रिस्पॉन्स कर रही है उसकी भाषा में हालेलुया और आमेन बोल के। आमेन, हालेलुया। उसके बाद में जो एम्पलीफाइड अनुवाद है वो कुछ इस प्रकार कहता है कि आत्मा स्वयं गवाही देती है और हमारी आत्मा के साथ मिलकर पुष्टि करती है। ध्यान दें, केवल एक आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देना, परंतु यहां पर बार बार बारंबार आश्वस्त,
पुष्टि, आश्वस्त, पुष्टि, छुआ जाना, पुष्टि, ऐसे शब्दों का प्रयोग करा जा रहा है अलग अलग भिन्न भिन्न अनुवादों में। एनएलटी अनुवाद बोलता है क्योंकि उसकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ यह पुष्टि करती है। पैशन अनुवाद बोलता है कि क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंतरतम में आकर फुसफुसाती है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि क्या होता है अंक्शन, क्या होता है आत्मा की आंतरिक गवाही प्रियो? आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो ये है कि वो आपको किसी चीज के लिए पुष्टि दे रहा है, वो किसी चीज के लिए आपको आश्वस्त कर रहा है, वो किसी चीज के लिए आपकी आत्मा को आकर के छू रहा है और आपको आश्वासन देते हुए कह रहा है, आपके कानों में आकर के फुसफुसा रहा है। आमेन, हालेलुया, आपके अंतरतम में आकर के फुसफुसा रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें कि ये जो आश्वस्त होना है या ये जो आत्मा की आंतरिक गवाही को सुनने वाला बनना है, ये कोई ऑडिबल वॉइस नहीं है, ये कोई ऊंची गूंज नहीं है। जिस प्रकार जो छोटा सा शामुएल बच्चा था उसके समय में हुआ था कि जब वो एली के घर पे ही था तब परमेश्वर का आत्मा उसे रात में ही नींद में से उठा करके बोल रहा था, एली एली। वो परमेश्वर की एक आवाज थी। इट वॉज एन ऑडिबल वॉइस, इट वॉज नॉट एन अंक्शन ऑफ शैमुएल। और अंक्शन वो भी नहीं होता है जो यीशु मसीह के समय पे हुआ था कि जिस पल यीशु मसीह का यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा दिया गया, पवित्र आत्मा उस यीशु मसीह के ऊपर आकर के एक कबूतर की नाई बैठ गया और फिर आकाशवाणी हुई या स्वर्ग से ऊंची आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देखिए, वो भी कोई अंक्शन नहीं था, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है अंक्शन क्या होता है। अंक्शन वो होता है जो आपके आत्मा में आंतरिक गवाही पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है प्रिय। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में गवाही देते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए इस बात से कंफ्यूज ना हो जाएं कि अरे प्रभु ने मुझसे ऊंची आवाज में बात करी तो वो मेरा अंक्शन है या वो मेरी आत्मा के आंतरिक गवाही है। नहीं 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 नहीं, वो एक ऑडिबल वॉइस है, वो अंक्शन नहीं है। आमेन, हालेलुया। देखें, अंक्शन जो होता है या आत्मा की आंतरिक गवाही जो होती है, वो एक अचानक से आपकी आत्मा के अंदर फुसफुसाया जाना होता है, क्योंकि वही चीज हमने पढ़ी है। It is a whisper with a gentle voice of the Holy Spirit, which allows you or which command you to do this thing or to that thing. That is called unction. It is an inward prompting which just whisper inside of your spirit. और यदि आप उस प्रॉम्प्टिंग के या उस आंतरिक गवाही के सेंसिटिव हैं, यदि आप आपके आत्मिक इंद्रियों में सेंसिटिव हैं, तो फिर आप उसे अचानक से पकड़ लेंगे और समझ जाएंगे कि हाँ, ये मेरे आत्मा के आंतरिक गवाही की आवाज है, मुझे इससे सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा मुझे विवश कर रहा है, मुझे कह रहा है कि मुझे ये करना जरूरी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें, जब आप इस अंक्शन के साथ में या आत्मा की इस आंतरिक गवाही के साथ में इस आत्मा के आंतरिक गवाही को सुनने वाले और इसके संग साथ इसी के मानने वाले व्यक्ति बनते हैं, मानने वाले व्यक्ति, जिसका हम लोगों ने पिछले संडे सीखा था। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं? वी विल इवेंचुअली बिगिन टू शार्पन आवर स्पिरिचुअल सेंसेस। जब आप पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बनते हैं और उसके बाद में जो वो पवित्र आत्मा आपके आत्मा में आंतरिक गवाही को उत्पन्न करता है, उसके सुनने वाले व्यक्ति बनते हैं, तो वो आपकी आत्मिक ज्ञान इंद्रियों में आपको और ज्यादा तेज करने लगता है और उसी के साथ में आप आपकी आत्मा में और ज्यादा उन्नति पाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैंने कहा था कि जो अंक्शन
में फंक्शन करना या अंक्शन में फंक्शन करने के साथ फंक्शन में अंक्शन होना, वो एक दूसरे के साथ में संबंध रखते हैं या ताल्लुक रखते हैं। और केवल इतना ही नहीं, परंतु इसके साथ में जो पहला शब्द हमने पिछले रविवार को सीखा था, अर्थात मानने वाले, पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बनना, वो और उसके साथ में पवित्र आत्मा की आपकी आंतरिक आत्मा में गवाही देने वाले व्यक्ति का सुनना, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में ताल्लुक रखते हैं। सो यदि आप देखें तो जो अंक्शन है वो क्या है? वो एक इनवर्ड इंस्पायर्ड वॉइस है पवित्र आत्मा की। हिंदी में यदि कहूं तो आत्मा की आंतरिक गवाही सुनना वो क्या है? आपकी आत्मा में एक इंस्पिरेशनल वॉइस है। और वो वॉइस किसकी है? इट इज द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा की आपके आत्मा के अंदर की आवाज है प्रियों। एक प्रशंसा करने वाली, एक आपको उभारने वाली, एक आपको इंस्पायर करने वाली आवाज है, जो आपको कार्य करने के लिए, उसके अनुसार कार्य करने के लिए विवश करती है। परंतु वो आत्मा की आंतरिक आवाज आप कब सुनने वाले हो सकते हैं? जब आप पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बने। Unctioning in the Holy Spirit is not possible if you are not yielded unto the Holy Spirit. मैंने आपको बताया कि ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों हैं? क्योंकि सबसे प्रमुख, जब आप पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बनते हैं, तत्पश्चात उसके बाद में अब पवित्र आत्मा जो भी आपकी अंतरात्मा में गवाही दे रहा है, आप उसको सुनने वाले व्यक्ति बनेंगे। यदि आप मानने वाले ही व्यक्ति नहीं बनेंगे तो आप सुनने वाले कैसे बन सकते हैं? सिंपल फंडा है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। सो अंक्शन जो है वो एक इनवर्ड फंक्शन, एक अंदर का फंक्शन है पवित्र आत्मा का, जो आपको बाहरी रूप में कार्य करने के लिए मजबूर या विवश करता है। Unction is the inward function of Holy Spirit that will prompt you to do the things outside. Unction is the inward prompting, जो आत्मा की आंतरिक आवाज है, वो एक अंदर की आवाज है, वो अंदर से उत्पन्न हुई हुई एक बात है, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुई हुई बात है, जो आपके अंदर से उत्पन्न होकर के आपको उस चीज का जो है श्योर बनाती है, निश्चय दिलाती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो और भी ज्यादा आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है? हमें उस पवित्र आत्मा की ज्ञान इंद्रियों के प्रति जो है संवेदनशील बनने की जरूरत है प्रिय। हमें उस पवित्र आत्मा की ज्ञान इंद्रियों के प्रति संवेदनशील बनने की जरूरत है, तभी जाकर के हम अपनी आत्मिक उन्नति कर पाएंगे। आपको और मुझे पहचानने का वो वरदान होने की जरूरत है, परखने का वरदान होने की जरूरत है, कि हम परखने वाले हो सकें कि क्या ये मेरे आत्मा की आंतरिक गवाही की आवाज है, क्या ये मेरे दिल की आवाज है, या क्या ये केवल मेरे मन विचार कल्पना की आवाज है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो क्या करता है? वो आपके और मेरे आत्मा के गवाही देता है, वो आपका और मेरी आत्मा को पुष्टि देता है, वो आपकी और मेरी आत्मा को आश्वस्त करता है, वो आपकी और मेरी आत्मा में के भीतरी मनुष्यत्व में आकर के कानों में फुसफुसाता है। और इसी को आत्मा की आंतरिक गवाही कहा जाता है या अंक्शन कहा जाता है, जो एक अंदर से उत्पन्न हुई अचानक से की गई बात है, जो एक पवित्र आत्मा का अंदर का कार्य है, जो एक बाहरी रूप से प्रतिफल या कार्य को प्रकट करता है। और ये ही आत्मा की आंतरिक गवाही या अंक्शन है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया,